ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहाँ पानी का लेवल समुद्र से ऊपर होकर पूरा शहर पानी में डूब चुका है। मौसम के बिगड़ते हालात में और बार बार आने वाले तूफानों ने इन लोगों से उनकी घर छीन लिए और ऐसे लोग बोट्स पर रहने पर मजबूर हो गए। ऐसे हालात में भी लोग बस अपने अच्छे वक्त को याद करते ही खुश हो जाते थे और इस वक्त में ये काम लोगों के लिए आसान करता है निक। उसने एक रेमिनेंस नामी मशीन बनाई है जो लोगों की मेमोरीज को एक होलोग्राम की शक्ल भी उन्हें दिखाती है। इस मशीन के से ये उन्हें ऐसे ही फील होता था जैसे वो खुद उसी टाइम को जी रही हो, उसी टाइम में चले गए हो। सिक्योरिटी रीजंस के लिए निक अपने कस्टमर्स को जो उनकी मेंबर्स दिखाता था उनका रिकॉर्ड भी अपने पास रखता था। कुछ कस्टमर्स तो निक के ऐसे भी थे जो बार बार एक ही मेंबर देखने के लिए उसके पास आते थे। एक लड़की जो कई मर्तबा रेमिनेंस आ चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए पुराने लम्हे याद करने के लिए अपनी की असिस्टेंट उसे उसकी मेमोरीज एक चिप में सेव करके देती है, लेकिन वो ये लेने से इंकार कर देती है क्योंकि उसे रेमिनेंस के अंदर आकर उन लम्हों को दोबारा जीना ही पसंद था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन निक के ऑफिस और जिंदगी में आई एक लड़की में उसने अपनी चाबियां गुमा दी थी और रेमिनेंस के जरिए वो उन्हीं को याद करके ढूंढना चाहती थी। निक मे की हेल्प करता है उसकी पिछले दिन की मेमोरीज उससे दिखाकर उसकी चाबियां ढूंढने में, जो उसने क्लब में गिराती थी जिस क्लब में वो सिंगर थी। लेकिन उसकी मेमोरीज को देखे उसकी आवाज और उसका गाना सुनकर मत होश ही हो गया। निक को ये गाना बहुत पसंद था क्योंकि उसके दादा उसके लिए गाना गाया करते थे। वह मे अब यहाँ से चली जाती है और निक की असिस्टेंट उसे बताती है कि मे अपनी इयररिंग्स ही छोटे जिसे निक रख ले पाए। वो अब अगली रात उसी क्लब पे जाता है जहाँ पर मे गाना गाया करती थी। वो यहाँ मे की गाने की तारीफ करता है और मे को उसके इयररिंग्स भी वापस करता है। बातें कहते हुए निक को ये पता चला कि मे का अभी तक कोई दोस्त भी नहीं था। मे उसे उसके साथ घर चलने की ऑफर करती है और निक पान बिछाता है जहाँ पर ही दोनों काफी करीब आ जाती है। सेम का तो दाई और दोबारा हम मे और निक को एक साथ देखते हैं। वो लोग एक साथ अच्छा वक्त गुजार रहे थे। निक में से कहता है यहाँ पे भी कितनी अच्छी पति है ना, बिल्कुल परफ्यूम की तरह। चिप भी थोड़ी उतनी ही अच्छी। उसके इस बात का जवाब मैं देती है तुम्हारे पास शायद अच्छी आते हैं लेकिन मेरे पास भी कहती इसी नींद से कट होता है और हम निक को उसी की रेमिनेंस के अंदर देखते ही मानो वो कि अभी जो कुछ भी हमने देखा वो सब की सब बस निक की याद ही थी। जब से मैं उसे छोड़ के गई थी वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो हमेशा यही सोचता था कि उसके प्यार में क्या कमी रह गई कि मैंने उसे धोखा दे दिया, क्या मैंने उसे धोखा देने की या कहीं जाने की बात की थी। ये जानने के लिए वो हमेशा अपनी मेमोरीज को देखता रहता था। हालांकि उसके असिस्टेंट उसे कई बार वार्न कर चुकी थी कि नहीं तुम अगर ज्यादा रेमिनेंस का इस्तेमाल करोगे तुम जानते हो तुम्हारे दिमाग पे इसका ज्यादा असर पड़ेगा। मैं जाने से पहले अपना कोई क्लू भी छोड़ती नहीं दी थी और अपने अपनी यादों के जरिए इसी तरह उसका पता चलाना चाहता था। वो उस तक दोबारा पहुंचना चाहता था, उसे ढूंढना चाहता था। उनकी असिस्टेंट उसे कहती है नहीं अब तुम्हें नहीं मिलेगी, उसे भूल जाना ही बेहतर है, आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। वैसों की वजह से बहुत सारे मसले हमारे सामने आ रही है और अब तो आंसर भी नहीं आ रही हमारी रेगुलर कस्टमर। लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अब उस क्लब में जाता है जहाँ पर मैं सिंगर थी। वो यहाँ पे लोगों से मी के बारे में पूछता है लेकिन उसे अभी भी कोई क्लू नहीं मिला। फिर वो वापिस अपने ऑफिस में आ गया और रेमिनेंस के जरिए मी के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगा। एकदम से वायरल होने वाली तेज नोट ने उसकी यादों को इंटरप्ट कर दिया। उससे में आके निक चिल्लाता है रेमिनेंस बंद है आज। खैर अब कुछ देर बाद वो ऑफिस से बाहर निकला और उसे रोड पे मी का इयररिंग पर मिला से देखकर वो हैरान हो गया था। वो जान गया था कि मैं यहाँ पे आई है। यही चीज वो अपनी असिस्टेंट से डिस्कस करता है। तो असिस्टेंट से कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ दोबारा आई होगी। ये भी तो हो सकता है कि इयररिंग पहले से ही वहाँ पर घुमा हुआ हमारी नजर उसके ऊपर पड़ी हो। अच्छा छोड़ो काम पे ध्यान देते हैं। आप जानते भी हैं कि इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस टाइम इन्हें एक मुजरिम की मेंबर्स को रिकॉर्ड करना था जो कि एक ड्रग माफिया के लिए काम करता था, पर अब बस वो मरने के करीब था। 12 घंटे ये लोग लगातार उसके ऊपर वर्क करते हैं लेकिन इन्हें कोई खास सबूत नहीं मिलता क्योंकि मरने से पहले अक्सर लोग सिर्फ अपनी अच्छी यादों को याद करते हैं। कभी लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक उस निभे हुए आदमी को अपनी 5 साल पुरानी याद आती है जिसमें वो ड्रग माफिया मौजूद था। वह साथ ही इसे लेते हुए आदमी के सामने कोम में भी नजर आ जाती है।
और उसे अब ये जानने का तजस्सुस हो जाता है कि आखिर मी का इस आदमी के साथ क्या ताल्लुक था। यहाँ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए रेमिनेंस में लेते हुए इंसान से कुछ सवाल पूछते हैं। अगर ऐसा करने पे उस आदमी को झटके इतना शुरू हो जाते हैं। पुलिस वालों से माइक अपना वापस ले लेता है और इस आदमी की यादों को विवरण देने लगता है जहाँ पे मी थी। वो सर्च करता है इस आदमी के दिमाग में कि आखिरी मरतबा वो मी से कब और कहाँ मिला था। आखिरी मरतबा इस आदमी ने मी को ड्रग माफिया के साथ देखा था। वो पहले उस ड्रग माफिया की गर्लफ्रेंड थी और साथ ही साथ वो ड्रग एडिक्ट बन गई थी। अब इसी के माइंड से मी को पता चलता है कि थोड़ी अरसे बाद मी उस ड्रग माफिया के पास से बहुत सारा पैसा चुरा कर भाग गई थी। यहाँ से अब निक डिसाइड करता है कि वो उस ड्रग माफिया के पास जाएगा और मी का पता चला कर ही रहेगा। वो उस ड्रग माफिया के पास पहुंचा और उसने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे पास मी ने भेजा है। इससे पहले कि वो कुछ और बातें कर पाता, ये ड्रग माफिया उसे पहचान लेता है। उसे पता चल जाता है निक वही इंसान था जिसके पास मी गई थी। ड्रग माफिया वो छोड़कर मन इससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जो भी मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चली गई। उसे अब निक भी इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने लोगों से कहकर निक को टॉर्चर करवाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि निक उसकी इस टॉर्चर से मर जाता, यहाँ पर रिश्ते से लटकते हुए कोई उसे बचाने की एंट्री करता है और ये थी उसके असिस्टेंट जो हाथ में गन लिए बहुत सारी गैंगस्टर के लोगों को मारकर यहाँ पे निक को बचाने आई थी। वो निक के टैंक के ऊपर भी शूट करती है जिससे टैंक का पानी नीचे निकलने लग जाता है। वो गैंगस्टर भी निक के असिस्टेंट को मारने के लिए दोनों हाथों से गन बाहर निकाल लेता है लेकिन उसका एक भी निशाना काम नहीं किया था। अब निक भी उस आदमी के चुपका देकर अपने आप को छुड़वा लेता है जिसने उसे पकड़ा हुआ था। उसे मारकर निक अपनी असिस्टेंट के साथ यहाँ से निकल जाता है। अपने ऑफिस वापस आकर निक अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम्हारी और मी की जो लास्ट मुलाकात हुई थी मुझे उसकी मेमोरीज देखनी है। वो उसे अपनी रेमिनेंस टैंक के अंदर डाल लेता है और यहाँ उन दोनों की यादें और बातें सुनता है जहाँ पर हमेशा से निक के असिस्टेंट को बता रही मी निक के पास किसी खास मकसद के लिए आई है। वो उससे कुछ लेना चाहती है, उसे मैनिपुलेट कर रही है अपने किसी खास मकसद के लिए। और तब मैंने उसे सच्चाई बताई थी कि वो एक ड्रग एडिक्ट है और वो असल भी एक ड्रग माफिया को धोखा दे कर रही है और प्रोटेक्शन के लिए वो निक के साथ थी। ये सारी यादें देखने के बाद वो जानती थी कि मी खुद से गुस्सा हो जाएगा। निक से कहती है I'm sorry, मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था। और अब ये लोग देखते ही कि मैं इनके यहाँ से कुछ चुरा कर तो नहीं लेके गई। तो इन्हें पता चलता है कि मैं ऐसा की मेमोरीज चुरा कर यहाँ से लेके गई थी। उनकी क्लाइंट जो बार बार उन्हें विजिट किया करती थी और वो एक बहुत ही अमीर आदमी की बीवी थी। ये बात जानने के बाद निक बुरी तरह कंफ्यूज हो गया था कि आखिर मी जफ्ती क्या थी और उसके पास क्यों आई थी। एल्सा की मेंबर से उसका क्या ताल्लुक था। ये बातें जानने के लिए वो दोबारा मी को ढूंढने लग जाता है और शहर में एक आदमी उसे एक लड़की के बारे में बताता है जिसे मी को पता हो सकता था। निक उस लड़की का पीछा करता है और वो लड़की देखकर उससे दूर भागने लग जाती है और फिर आखिर समंदर के किनारे पे आकर मैं उसे कम दम करता है और कहता है मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मुझे इतना बता दो कि मैं मुझे कहाँ मिल सकती है। अब वो लड़की बताती है कि मेरी काम मर्डर हो चुका है और उसका एक बेटा वो पिछले दिनों ही किडनैप हुआ। बात जानकर उसे बुरी तरह शौक लगा था। अभी वो ये बात जान की पीछे ही बोला था कि उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और उसे कहा मैं को भूल जाऊंगी। कहती हम देखते हैं कि मैं अपने रेमिनेंस स्टैंड के अंदर से उठाए हूँ। इस मेमोरी को बार बार देख रहा था उस आदमी का पता चलाने के लिए जिसने उसे मी को भूल जाने की धमकी दी थी। और वो इस आदमी को पहचान भी लेता है कि पुलिस ऑफिसर था जो इलीगली ड्रग माफिया के लिए काम करता था। अपनी एल्सा के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता था कि एल्सा की इंफॉर्मेशन निकालते हुए वो किसी तरह मी तक पहुंच जाएगा। उसे मालूम होता है कि एल्सा का एक बहुत ही अमीर बॉयफ्रेंड था जो असल में शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। एल्सा के बॉयफ्रेंड के मरने के बाद उसके बॉयफ्रेंड का बेटा एल्सा को मरवाना चाहता था ताकि उसे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा न देना पड़ जाए और शायद उसे लेकिन ही मी को यहाँ पर भेजा था एल्सा की मेमोरीज चुराने के लिए। एक दिन निक रोड पे चल रहा था तो उसे एकदम से रोड पे चलते हुए मी नजर आई। वो उस लड़की का पीछा करता है और वो लड़की हाथते हुई एक कमरे में आ जाती है। उस कमरे में जाने पर निक को पता चलता है वो लड़की मी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज ये हुई थी कि वो जिस आदमी के पास भाग कर आई थी वो वही करप्ट पुलिस ऑफिसर था जो निक को मी को भूल जाने की धमकी दिया करता था। अब निक इसी को पकड़ के मी के बारे में पूछताछ करने का फैसला करता है लेकिन ये आदमी वहाँ से भाग जाता है। निक ने उसका पीछा किया और फाइनली उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। एक ऐसी जगह पे जो पूरी तरह पानी में डूबी हुई थी। ये लोग यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं और लेते वो आदमी बिल्कुल पानी में डूबने वाला था लेकिन वे निक ने जाकर उस आदमी को पानी से बाहर निकाल लिया और इस दिन के टुकड़े हमें दिखा किया कि असल में निक ने
उस आदमी को अपनी रेमिनेंस मशीन में डूबने से बचाया था, और उससे पहले जो कुछ हमने देखा वो उसकी मेमोरीज थी। निक चिढ़ने के बाद इस आदमी को रेमिनेंस मिल गया था ताकि उसकी मेमोरीज देखकर उम्मीद पता चला सके। बेहोश होने से पहले ये आदमी निक को फोन कहता है, निक मी के बारे में कहीं ना ही जानो तो अच्छा है, उन्हें जान लो फिर टूट जाओगी। लेकिन निक उसकी एक नहीं सुनता और उसकी मेमोरीज में से मी को ढूंढने लगता है, और मालूम होता है कि निक के साथ मी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सब कुछ पहले से ही प्लान था। एक होगा एक फेक था मी का प्यार, वो सिर्फ अपने प्लान के लिए निक से मिली थी। लेकिन फिर इसी आदमी की मेमोरीज से निक को पता चलता है कि निक के साथ रहते रहते मी असल में उससे प्यार करने लगती। लेकिन इस सब के दौरान वो अपना मिशन नहीं भूल सकती थी, उन्हीं एल्सा को मारना था, जिसकी मेमोरीज वो यहाँ निक के पास से चुरा कर ले गई थी। इस आदमी की मेमोरीज में निक देखता है कि जब ये आदमी एल्सा को मार रहा था तब मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ से कहीं चली गई थी, जिसके बाद इस आदमी को मी का कुछ पता नहीं चला। ये देखकर मैं को झटका लगता है, लेकिन फिर उसे ऐसा एहसास हुआ कि जितनी उसने याद देखी है ये अधूरी है। इसके बाद भी मेरी कुछ यादें उस आदमी के दिमाग में थी, जिन्हें वो उस आदमी को टॉर्चर करते हुए प्ले करता है। उससे मालूम होता है कि मैं इस आदमी को दोबारा मिली थी। असल में वो दोबारा निक से मिलने के लिए उसकी रेमिनेंस सेंटर आई थी, लेकिन वहीं पर इस आदमी ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि अब वो मी को अकेला छोड़ नहीं सकता था। मैं उसके किए हुए मर्डर की विटनेस थी। इसी आदमी के दिमाग में मैं कई मर्तबा अपनी प्यार का इजहार निक से करती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानती थी कि निक उसे ढूंढते हुए इस आदमी तक जरूर पहुंचेगा और उसकी मेमोरीज को देख लेगा। जहाँ वो मी से अपने प्यार का इजहार कर रही थी, इस आदमी की मेमोरीज में वहाँ नहीं उस होलोग्राम के सामने चला जाता है और इस मेमोरी को कई बार रिवाइंड करता है, अपने इस आदमी को टॉर्चर करता है, उसके दिमाग में जाने वाले क्लेंच के वोल्टेज पर हाथ देता है और उससे उसके किए हुए सारे गुनाहों को कन्फेस करवा कर उसकी मेमोरीज को स्टोर कर लेता है। इसके बाद वो जाता है उस लड़की के पास जिसने एल्सा को मरवाया था। इस आदमी और मैं से वो उससे कहता है कि तुम्हारे बारे में अब सच सबको पता है, यहाँ तक के पुलिस को भी, कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे भाई के साथ शेयर ना करने के लिए एल्सा को मरवा दिया और उसके बेटे को यहाँ से दूर भेज दिया। पुलिस जो कि तुम्हारा केस सोल्व करने वाली है और तुम्हारे भाई को भी ढूंढने वाली है, और देखना हम अपनी की के बदले को मारे जाओगे। ये सारी बातें सुनकर पुलिस का उससे से पागल हो गया। पहले वो निक को ही मारना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन वो ये पे नहीं कर पाया और आखिर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया। इसे मैंने जिस क्राइम में हिस्सा लिया था उस क्राइम की अस्थि मुस्लिम को पुलिस में पकड़वाते हुए निक ने उसका अजाला कर लिया था। इस सबके बाद निक अब अपनी असिस्टेंट के पास जाता है और कहता है कि वो अब कभी मी को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। अभी जिंदगी बहुत छोटी है, इसे खोई हुई चीजों को ढूंढने में नहीं गंवाना चाहिए। उम्र जाओ, अपनी बेटी से मिलो और उसके साथ रहो। इस तक के बाद निक अब उन केस को भी सॉल्व करवा देता है जिसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे हायर किया हुआ था। उस केस के सॉल्व होने पर एक करप्ट पॉलिटिशियन सबके सामने आ गया था और उसकी वजह से शहर में दंगे होने लगे थे। निक ने अपने हिस्से का सारा अच्छा काम कर लिया था और अब उसके पास फ्यूचर के लिए कोई गोल नहीं थे, इसीलिए वो डिसाइड करता है अपने आप को पूरी जिंदगी फ्लैमिनेंस पे रखने का, जिससे कि वो अपनी पुरानी यादों में ही जीता रहेगा। वो खुद अपने आप को इंजेक्शन लगाता है और लेमिनेंस के अंदर ही जाता है। अब बस वो उन्हीं यादों को जीता रहेगा जो उसने मे के साथ गुजारी थी, बाय बाय, जब तक वो मर नहीं जाता। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।